एक्सरसाइज 12.3 एरिया रिलेटेड टू सर्किल क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व कर रहे हैं और एक्सरसाइज है आपकी 12.3 से। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर, आपको एक फिगर गिवन है और इस फिगर में हमें क्या बताना है, आपको एक क्वाड्रेंट दिया हुआ है। क्वाड्रेंट कौन सा है? OACB। OACB आपको एक क्वाड्रेंट गिवन है ऑफ द सर्किल, जिसका सेंटर आपको क्या दिया हुआ है? सेंटर गिवन है आपका O, ठीक है। एंड रेडियस जो है वो क्या है? 3.5 है, यानी कि 3.5 जो है वो इसकी रेडियस है, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है वो? OD की वैल्यू क्या है आपकी? 2 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या बताना? फाइंड द एरिया। तो हमें दो एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। फर्स्ट पार्ट में क्या है? क्वाड्रेंट A या OACB, पूरे क्वाड्रेंट का आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। सेकंड, शेडेड रीजन, जो शेडेड रीजन जो मैंने ब्लू लाइन से जो शो किया हुआ है, इसका एरिया आपसे निकालने के लिए बोला गया, ठीक है। तो बताता हूं आपको किस तरीके से करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट पार्ट को करते हैं क्वाड्रेंट एरिया जो फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेंट OACB। अब क्वाड्रेंट में आपको पता है क्या होता है, यहां पर थीटा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा? तो देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा आपका? क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। भाई फॉर्मूला ये होता है ना, थीटा अपॉन 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू आपको क्या दी हुई है? थीटा की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है? 90। तो यहां से क्या हो जाएगा? 90 पिक कर ले, तो कितना हो जाएगा? 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। अब ध्यान दीजिए रेडियस, रेडियस क्या है आपकी? रेडियस है 3.5। कितनी है? 3.5। तो 3.5 को मैं क्या नोट कर सकता हूं? आप चाहो तो 3.5 भी नोट कर सकते हो, बट हम 3.5 को 7/2 भी नोट कर सकते हैं। ध्यान देना, 3.5 को क्या नोट कर सकते हैं? 7/2। अब देखिए यहां से अगर मैं इसे डिवाइड करूं 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 और इंटू 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये हुआ 11 टाइम। अब देखिए 11 इंटू 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 77 एंड 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB जो आपका आंसर आया क्या हो गया? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट आपका क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। सेकंड पार्ट पर चलते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखिए अभी जो हमने जो एरिया जो निकाला है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाला है, यानी पूरे का। अब अगर मैं इसमें से इस ट्राइंगल का, राइट ट्राइंगल जो है, अगर इसका एरिया माइनस कर दूं तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको मिल जाएगा। तो अब क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ODB, ठीक है। अब सबसे पहले क्या निकालना है? एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल DOB। अब वो क्या होता है? 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? बेस इंटू हाइट। अब 1/2 इंटू बेस क्या है? 3.5 इंटू हाइट क्या है? 2। अब 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या मिल गया? एरिया ऑफ जो आपका राइट ट्राइंगल है कितना हो गया? 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब 3.5 को फिर से मैं क्या नोट कर देता हूं? 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ना? हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं 3.2 को? 7/2। अब बताऊंगा 7/2 हम लिख क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि वरना आपको डेसिमल में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम? सीधा इसमें से ये भी हमने क्या करा, इसे रेशनल नंबर में चेंज कर दिया। बाकी और ऐसा कोई खास नहीं है। आप चाहो तो इसे डेसिमल में भी निकाल सकते हैं और उसमें से फिर आप उसे माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा था एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB माइनस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल DOB। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या मिला था हमें? 77/8 माइनस एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल कितना हो गया आपका? 3.5 था, तो हमने इसे 7/2 नोट कर लिया था। एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? एलसीएम 8 हो जाएगा।
तो 77 माइनस इससे से डिवाइड करूंगा 4 टाइम, और 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा 28। तो 77 में से 28 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 77 माइनस 28 करूंगा तो 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ जो शेडेड रीजन था वो कितना आ गया है 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। या आपसे क्या करते हैं 49 को 8 से डिवाइड कर दोगे तो ये आंसर आपको डेसिमल में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलता हूं। बाय बाय।